कौन थे कंस के द्वारा मारे गए देवकी के 6 शिशु? पौराणिक कथाएं प्रमाण है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा है तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण वह महानायक है जिन्होंने पूरी दुनिया को अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना सिखाया है। द्वापर का समय था। उस समय मथुरा का राज्य कंस के हाथों में था। कंस निरंकुश व पाषाण हृदय नरेश था। वैसे तो वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तभी से उसने उसे काल कोठरी में डाल रखा था। इसी के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल न लेने की इच्छा के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की हत्या कर दी। कौन थे वे 6 पुत्र? ब्रह्मालोक में स्मर, उद्रित, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। वे ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। इन पर ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि सदा बनी रहती थी। वे इन 6 की छोटी मोटी बातों और गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण उन 6 में धीरे धीरे अपनी सफलता के कारण घमंड पनपने लग गया। ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने लग गए थे। ऐसे में ही एक दिन इन्होंने बात बात में ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया। इससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लोगे। इससे उन 6 की बुद्धि ठिकाने आ गई और वे बार बार ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को इन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जन्म तो तुम्हें दैत्य वंश में ही लेना पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। समयानुसार उन्होंने 6 ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। उस जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया। जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के, न ही हम हारी बीमारी से मरे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था। उसने इस बात के ज्ञात होते ही उन 6 को श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, बल्कि एक दैत्य के हाथों से होगी। इसी शाप के वशीभूत उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मारे गए और सुतल लोक में पुनः स्थान पाया। कंस के वध के पश्चात जब श्री कृष्ण माँ देवकी के पास गए, माँ ने उन 6 शिशु को देखने की इच्छा प्रभु से की, जिनको जन्मते ही मार डाला गया था। प्रभु ने सुतल लोक से उन 6 शिशु को लाकर माँ की इच्छा पूरी की। प्रभु के सानिध्य और कृपा से वे फिर देवलोक में स्थान पा गए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।